नए जो विद्यार्थी जिनको आपको लगता है कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण से जो मिस्टेक्स आपसे हुए होंगे या को कमी रह गई होगी तैयारी के दौरान में, उसके बारे में कुछ बताइए? सर मैं यूजुअली अपने लिए एक फ्रेज़ यूज़ करती हूँ, आई वाज़ अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और ये ओवर पीरियड ऑफ इयर्स मुझे समझ आया कि मैं इतनी गलतियाँ कर चुकी हूँ, जो कोई भी एस्पिरेंट टोटली जितनी गलतियाँ करने के लिए प्रोन होता है, वो सब मैंने की। बहुत अच्छा है कि ऑनेस्टली इसको सारा बता दीजिए। मेरा क्लियर होने के भी सर्टेन स्टेप्स हैं, एक रेसिपी है जो मैंने फॉलो की, जो कि मैंने पहले नहीं की थी। सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप इन दैट डायरेक्शन। जैसे कहते हैं कि पहला स्टेप होता है आप सिलेबस को समझें। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। सीधा पढ़ाई शुरू कर दिया। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नोज डाइव करना, एकदम जंप कर देना, वो मैंने किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, बहुत सारे बुक सोर्सेज मैंने देखे, बुक लिस्ट नहीं बनाई, काफ़ी जगह हाथ पैर मारे, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जो एक क्लासिक मिस्टेक है। कोई भी इसके एग्जाम में तो बहुत कुछ पढ़ना बहुत, हाँ, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन आ सकता है, पर ये सही नहीं है, ये भी एक मिथ है, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं आता है। बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एग्जाम है सर ये। उसके अलावा जो हम कहते हैं कि नोट मेकिंग, तो मैंने आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट्स में नोट्स ही नहीं बनाए। मुझे लगता था बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से ही रिवाइज कर सकते हैं, पर ये समझ ही नहीं आया कि एग्जाम से 4 दिन पहले आप कैसे रिवाइज करेंगे पूरी बुक। उसके अलावा सर आगे बात करें तो रिविजन, तो कहीं ना कहीं रिविजन में भी गैप्स रहे थे। और ये सभी स्टेप्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिलेबस, यू नीड टू स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम। जी, और उसके अलावा यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द सिलेबस, जो कि मैंने नहीं किया था। देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, और जो पास्ट पेपर्स हैं या मॉक्स हैं उनको देने की ज़रूरत है। मुझे इतना डर लगता था मॉक्स देने से, मुझे लगता था मेरे नंबर कम आएंगे और मेरा जो ये कॉन्फिडेंस ये डिप हो जाएगा। मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहती थी, और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मैं एग्जाम हॉल में जाऊं और एग्जाम दूं। तो आप जब इतना अंडर प्रिपेयर्ड हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मिस्टेक्स डेफिनेटली लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी नहीं है, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ठीक से।